वेलकम टू द स्टडी रिसर्च सेंटर। आज हम लोग अपने इस वीडियो में जानेंगे क्या भारत को नाटो समूह का सदस्य बनना चाहिए। आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है, तो उसके पीछे का कारण है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का बढ़ता वर्चस्व और चीन की सीमा विस्तारवादी नीति। ठीक है, अब ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्या है ये हम लोग आगे पूरे मैप में भी जानेंगे। और ये चीन की जो सीमा विस्तारवादी नीति है, इसका अर्थ यह है कि चीन कभी भी अपने सीमा के अंदर विवादित क्षेत्र नहीं बताता है, वो हमेशा अपने पड़ोसी देश की सीमा के भीतर विवादित क्षेत्र बताता है और वहाँ विवाद क्रिएट करता है। तो ये है चीन की सीमा विस्तारवादी नीति। अभी इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्या है, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र इसको हिंदी में कहते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के जो सम्मिलित भाग है उसी को इंडो पैसिफिक क्षेत्र या हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में 38 देश शामिल है। इसको मैप में देखते हैं कि ये कहाँ है। तो ये है आपका, यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं ये है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, और ये है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। इन्हीं दोनों को मिला के जो कहते हैं हम उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र या इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहते हैं। और ये जो हरा रंग का जो एक घेरा देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा विवादित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे चीन जो है अपना मनमाना करता है और अपनी नेवी को हमेशा डिप्लॉय करके यहाँ विवाद क्रिएट करता रहता है। इसको कहते हैं साउथ चाइना सी। तो ये साउथ चाइना सी है, ये काफ़ी विवादित जगह इसे चीन ने बना रखा है। तो कहीं ना कहीं यही वो कारण है जिसके कारण आज ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत को नाटो समूह का सदस्य बन जाना चाहिए। अभी नाटो संगठन क्या है, तो नाटो संगठन पे मैंने एक सेपरेट लेक्चर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ ये जानेंगे कि इंडिया को बनना चाहिए नाटो संगठन का सदस्य या नहीं बनना चाहिए, उसके क्या अच्छे प्रभाव होंगे क्या बुरे प्रभाव होंगे नाटो संगठन का सदस्य बनने से, सिर्फ उसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है ये पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में कोई भी अकेला देश शांति और सुरक्षा कायम नहीं कर सकता, यानी अकेला कोई भी देश शांति सुरक्षा कायम नहीं कर सकता है। खास करके जब मामला चीन का हो, जब चीन रोड़ा अटका रहा हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं अकेले देश कोई भी शांति और सुरक्षा कायम कर सकता है। तो ये बिल्कुल भी असंभव है इतने बड़े क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए आज भारत को जो है नाटो जैसे संगठन की सदस्यता की आवश्यकता महसूस हो रही है। पर हर सिक्के के आप जानते हैं दो पहलू हैं। तो नाटो में भारत के शामिल होने के अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों होंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा नाटो का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नाटो के लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर डाला है, तो इसमें हम लोग नाटो के विषय में एक शॉर्ट सा जान लेते हैं, एकदम कम विस्तार से। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये नाटो का फुल फॉर्म है। ठीक है, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी वाशिंगटन में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की जो राजधानी है। नाटो के सदस्य देशों की संख्या 30 है। और नाटो का उद्देश्य, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाटो का उद्देश्य क्या है, तो सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा और बाहरी हमलों की स्थिति में आपसी सहयोग। ये नाटो का जो एक अनुच्छेद 5 है, तो नाटो के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य पे कोई बाहरी हमला होता है, तो किसी एक सदस्य देश पे भी अगर हमला होता है नाटो के, तो पूरे नाटो संगठन पे हमला माना जाएगा। यानी अभी अगर नाटो में 30 सदस्य देश है, तो अगर किसी एक देश पे भी बाह्य हमला होगा, कोई बाहरी देश इसमें से किसी एक देश पे भी हमला करेगा, तो बाकी के 29 देशों पे हमला माना जाएगा। नाटो के जो बाकी शेष जो है ना 29 देश, उस पर यह हमला माना जाएगा। और वो पूरे के पूरे 30 देश जो है सैन्य सहायता के द्वारा इसका मुकाबला करेंगे। तो ये नाटो का जो ये चार्टर अनुच्छेद ये 5 है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो नाटो का उद्देश्य है सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा और बाहरी हमलों की स्थिति में आपसी सहयोग, यही नाटो का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ नाटो का गठन किया गया था। ठीक है, अब नाटो में शामिल होने के अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों होंगे। ठीक है, अब बुरे प्रभाव क्या होंगे, तो भारत और रूस के लंबे समय से चले आ रहे जो मजबूत संबंध होंगे वो खराब होंगे। अगर भारत नाटो में शामिल होता है तो भारत और रूस का जो संबंध है, जो बहुत पहले से काफ़ी मजबूत रहा है, वो खराब होगा। अब ऐसा भाई क्यों होगा, तो देखिए नाटो का जो गठन किया गया था वो मूलतः सोवियत संघ को, जो अभी रशिया है वो कभी सोवियत संघ हुआ करता था, तो ये सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए, सोवियत संघ पे लगाम लगाने के लिए ही ये नाटो संगठन का गठन किया गया था। तो जाहिर सी बात है, अब जिस सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए जिस संगठन का गठन किया गया हो और उसी का सदस्य अगर भारत बन जाए, तो कहीं ना कहीं ये संबंध तो खराब होंगे। और रूस हमारा बहुत पुराना अच्छा साथी रहा है भारत का, तो ये भी बात एक सही है। ठीक है, और रूस पहले भी जो है अमेरिका के साथ जो भारत का नज़दीकी बढ़ रहा है, तो इस पे रूस नाराज़गी व्यक्त जाहिर कर चुका है। अब
ये आखिर भारत की नज़दीकी अमेरिका के साथ क्यों बढ़ रही है, इस पे मैं आगे आपको बताऊंगा कि भारत की नज़दीकी आखिर अमेरिका के साथ क्यों बढ़ रही है। लेकिन रूस ने जो है इस पे नाराज़गी व्यक्त की है, क्योंकि रूस और अमेरिका दो दो प्रतिद्वंदी देश हैं। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। रूस अभी कुछ दिनों पहले ही रूस से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया था कि इन जो वेस्ट है ना, वेस्ट इज़ यूजिंग इंडिया, वेस्ट पश्चिमी देशों को कहा जाता है, खास करके यूरोपीय और नॉर्थ अमेरिकी देशों को। तो रूस ने ये साफ साफ कहा था, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि वेस्ट इज यूजिंग इंडिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये रूस की नाराज़गी है अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते नज़दीकी पे। और भारत जो है अभी भी रूसी सैन्य उपकरणों का बहुत बड़ा खरीदार है, निर्भर है। अभी भी S-400 की डील की बात चल रही है। हो सके तो बहुत जल्द भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम मिल भी जाएगा, जो बेसिकली रसिया के द्वारा ही निर्माण किया गया है। तो कहीं ना कहीं भारत रूसी सैन्य उपकरणों पर निर्भर भी है। ठीक है, तो ये एक सबसे बुरा प्रभाव है। अगर भारत रूस में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं रूस से संबंध, भारत अगर नाटो में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं रूस से संबंध खराब होंगे ही होंगे। ठीक है, दूसरा एक और कारण है कि अपने स्थापना के बाद से ही नाटो जो है हमेशा किसी न किसी संघर्ष में शामिल ही रहा है। जब से नाटो का गठन हुआ है तब से वो किसी न किसी संघर्ष में, किसी न किसी युद्ध में शामिल ही रहा है। और भारत एक विकासशील देश है, और विकासशील देश के लिए युद्ध बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है। असल में युद्ध तो किसी भी देश के लिए वो दुर्भाग्य वाली ही बात होगी, लेकिन विकासशील देश के लिए तो और ज़्यादा एक कर्स हो जाएगा, एक श्राप जैसा है युद्ध, विकास किसी भी विकासशील देश के लिए। और भारत एक विकासशील देश है, और ऐसे में भारत का किसी न किसी युद्ध में शामिल होना, क्योंकि नाटो अगर युद्ध में शामिल है तो जाहिर सी बात है भारत को भी शामिल होना होगा। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक नुकसानदेह बात है। तो ये दो जो है मेजर रीज़न है, प्रमुख कारण है भारत का नाटो में शामिल ना होने के लिए। ये भारत के नाटो में शामिल होने के दो बहुत बुरे प्रभाव होंगे। ठीक है, अब अच्छे प्रभाव क्या होंगे भारत के नाटो में शामिल होने से, तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि नाटो संधि का जो अनुच्छेद 5 है, इसके अनुसार नाटो के किसी भी देश के खिलाफ हमला, नाटो का जितने सदस्य देश अभी फिलहाल 30 है, तो किसी भी देश के खिलाफ हमला नाटो के सभी सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा। और नाटो समूह द्वारा हमला करने वाले के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, संयुक्त सैन्य कार्रवाई किया जाएगा, यानी अर्थात सभी देश जितने नाटो के सदस्य हैं वो सभी सदस्य देश मिलकर सैन्य कार्रवाई करेंगे। तो ये जो नाटो संधि का जो अनुच्छेद 5 है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव डालेगा। वो कैसे डालेगा, तो देखिए भारत का जो प्रमुख शत्रु है वो अब पाकिस्तान की जगह चीन हो गया है। कल तक भारत का जो शत्रु हुआ करता था वो पाकिस्तान हुआ करता था प्रमुख शत्रु, लेकिन वो अभी इस लायक भी नहीं है कि वो भारत का शत्रु बन सके। भारत का तो कभी दोस्त बन नहीं पाया, लेकिन भारत का कभी शत्रु भी बन सके वो इस लायक भी अब पाकिस्तान नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं भारत का जो अब शत्रु देश है वो प्रमुख शत्रु चीन हो चुका है। और रूस, जब भी भारत चीन के बीच विवाद होता है तो इसमें जो भारत का जो सबसे मजबूत दोस्त, जिस जो भारत का सबसे अच्छा संबंध जिस रूस के साथ है, वो कहीं ना कहीं रूस जो है भारत के पक्ष में कोई सख्त कदम, कोई मजबूत कदम, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो भारत के पक्ष में है, ऐसा कोई स्टेटमेंट रूस की तरफ से जारी नहीं किया जा सकता। इसके पीछे कारण है क्योंकि चीन जो है, चीन और रशिया दोनों मिलकर बिलियंस ऑफ डॉलर के इस वक्त प्रोजेक्ट चला रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। चीन बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस वक्त रूस में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसी डर से रूस जो है वो भारत चीन के बीच जब भी विवाद होता है तो भारत के पक्ष में कोई मजबूत कदम नहीं उठाता है, कोई समर्थन के लायक कुछ ऐसा नहीं करता है जिससे कहा जाए कि हाँ रूस अपनी दोस्ती निभा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है जिससे भारत को नाटो जैसे संगठन की कमी महसूस हो रही है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बात हमेशा याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से किसी का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई भी देश दोस्त नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सिर्फ एक ही गेम चलता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हम लोग के यहाँ ये कहावत काफ़ी प्रचलित है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, ये इंग्लिश में लाइन है, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। तो यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चलता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो भारत का प्रमुख शत्रु इस वक्त चीन है, और यूएसए का भी जो प्रमुख शत्रु है वो इस वक्त चीन है। तो कहीं ना कहीं दोनों के दुश्मन एक ही है। तो कहीं ना कहीं भारत को नाटो जैसे संगठन, चूंकि नाटो संगठन में मेन इस वक्त अगर कहा जाए तो मेन अमेरिका ही है, तो कहीं ना कहीं भारत को नाटो जैसे संगठन
की आवश्यकता इस वक्त महसूस हो रही है। तो ये नाटो संगठन में शामिल होने से ये एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और में शामिल होने के बाद पाकिस्तान तो खैर छोड़ ही दीजिए, चीन द्वारा भारत पे आक्रमण के मार्ग में यह अनुच्छेद 5 जो है नाटो का, ये जो अनुच्छेद 5 है कि नाटो के किसी भी सदस्य देश के खिलाफ हमला नाटो के सभी सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा। तो कहीं न कहीं अनुच्छेद 5 जो है ये सबसे बड़ा अवरोध होगा चीन का भारत पे हमला करने में। चीन भारत पे हमला करने से पहले बहुत बार सोचेगा, क्योंकि वो एक भारत पे हमला नहीं करेगा। अगर भारत नाटो समूह का सदस्य बन जाता है तो चीन द्वारा भारत पे हमला करने से पहले कई बार सोचा जाएगा, क्योंकि वो भारत पे हमला नहीं करेगा, वो पूरे नाटो देश पे हमला करेगा। क्योंकि ये नाटो संधि का ये अनुच्छेद 5 यही कहता है कि नाटो के किसी भी सदस्य देश के खिलाफ हमला नाटो के सभी सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा। पाकिस्तान तो खैर करेगा नहीं, वो अब भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अब इस लायक भी नहीं बचा है। तो यही नाटो में शामिल होने के अच्छे और बुरे प्रभाव हैं। अब आप खुद से तय कीजिए, क्या भारत को नाटो समूह में शामिल होना चाहिए या नहीं शामिल होना चाहिए। मैंने आपको दोनों कारण बता दिए, अच्छे प्रभाव भी बता दिए और बुरे प्रभाव भी बता दिए। तो अब आप ये खुद से तय कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।